बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज एग फ्राइड राइस की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आइए शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और इसमें मैंने आधा कप तेल डाल। तेल को हम गर्म होने देंगे मीडियम आंच पे। तेल गर्म हो रहा है तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद के करीब अंडे, जिसको मैंने पहले ही फेंट के रख लिया था। मैं इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए अंडों को फ्राई करूंगी, लेकिन मुझे चावलों में इस तरह मिक्स अंडे ही पसंद है, इसलिए मैं इनको इसी तरह ही फ्राई कर रही हूँ। अंडों को इसी तरह अच्छी तरह फ्राई करना है, इनका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी तरह से ये पक जाए, फ्राई हो जाए, तो हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। अब इसी कढ़ाई में दोबारा से 2 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल डालूंगी और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ही मैं लहसुन का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो इसमें शामिल करूंगी और उसको फ्राई कर लूंगी। लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करना है मुसलसल चमचा चलाते हुए, ताकि ये जले नहीं। लहसुन अच्छी तरह से भुना जा चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन मैंने सीने का पीस लिया है और तकरीबन 500 ग्राम के करीब है और इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसमें कच्चापन खत्म हो जाए, इसमें मैं 2 चुटकी करीब नमक डालूंगी और 2 चुटकी करीब ही इसमें मैं सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। अब इसको अलहदा से निकाल के एक साइड पर रख देंगे। इसी कढ़ाई में मैं दोबारा से डालूंगी आधा कप के करीब में डालूंगी कुकिंग ऑयल। सब्जी यहाँ पे मैंने ली है चाइनीज़ गाजर 2 अदद, उसको मैंने जूलियन स्टाइल में काट लिया है और उसको इसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। गाजर फ्राई हो चुकी है। अब इसमें डाल रही हूँ 2 अदद शिमला मिर्च, जिनको मैंने इसी तरह जूलियन स्टाइल में बारीक बारीक काट लिया था। अभी मैं 1-2 मिनट गाजरों के साथ फ्राई करूँगी। जायका इनका कलर बिल्कुल इसी तरह रहता है इसको जब फ्राई करते हैं 1-2 मिनट के लिए। अब मैं डालूंगी इसमें 2 कप के करीब बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ कढ़ाई में और अच्छी तरह से सब्जियों को मिक्स करेंगे। सब्जियों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तो ये तैयार हो गई हैं। मैं डालूंगी चिकन, जिसको मैंने अलहदा से रख दिया था फ्राई करके। चम्मच चला के अब इसको अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स करना है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस डाल दी है और 2 टेबल स्पून के करीब ही इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका और 2 टेबल स्पून के करीब ही इसमें मैंने चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून के करीब इसमें डालूंगी काली मिर्च। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब्जियों के साथ और मुसलसल चमचा चलाएंगे हल्के हल्के हाथों से। अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं सब्जियां, हमारी बिल्कुल रेडी हैं। चावलों को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। 3 कप मैंने चावल लिए थे। मैंने यहाँ पे डाली है 1 टेबल स्पून के करीब इसमें चीनी, 2 पिंच इसमें मैंने डाले हैं नमक और 2 पिंच इसमें मैंने डाली है काली मिर्च। सारा मिक्सचर मैं अब चावलों में शामिल कर दूँगी और हल्के हाथों से चम्मच चला के इनको मिक्स करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद अंडे, जिनको मैंने पहले ही फ्राई करके अलहदा से रख लिया था। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए चावलों को सब्जियों में मिक्स करना है हल्के हाथों से, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि चावल ना टूटें या सब्जियां ना ख़राब हों, वरना ये डिश अच्छी नहीं लगती। सब्ज़ प्याज मैंने ली है आधा कप के करीब, वो भी मैंने इसमें शामिल कर ली है। चाइनीज़ चावल की ये एक स्पेशल चीज़ है, इससे बड़ा अच्छा सा जायका आता है चाइनीज़ चावलों में और इसको मैं इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन तमाम सब्जियाँ चावलों में अच्छी तरह से शामिल हो गई हैं और अब हम इनको रखेंगे दम पे। तकरीबन 10 मिनट का दम देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, दम हमने हटा लिया है और चावल तकरीबन पक के तैयार हो चुके हैं बड़े अच्छे से, बड़े खूबसूरत से। इसको अलहदा डिश में निकालेंगे। इतने अच्छे मज़ेदार से कलर आए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और देख देख के ही भूख बढ़ रही है। आपको मेरी ये वाली डिश पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।